गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का रिकॉन एचडी एकेडमी परिवार में सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। बच्चों, आज हम आप सबके लिए बीपीएससी प्राथमिक टीचर जो शिक्षक बनने जा रहे हैं आप सब, उसके लिए मैं पर्यावरण एवं भूगोल, बच्चों पर्यावरण एवं भूगोल और सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट मतलब मिक्स क्वेश्चन मैं इसमें आप सबके लिए लेके आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बच्चों, मैं सारे क्वेश्चन को चुन चुन के इसमें से मैंने मिक्सअप क्वेश्चन करके दिया हुआ है, जिसमें आपको पर्यावरण एवं भूगोल का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और सामान्य विज्ञान का मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप सभी का प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। हम आप सबके लिए अभी मैथ का क्लास कल एक प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कराए हैं और कल से फिर मैं अब ऐसे ऐसे सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट मैं आप सबको कराऊंगा और कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट मैं आप सबके लिए कराऊंगा। तो आप लोग प्लीज ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और प्लीज पर डे की क्लास आप लोग देखिए, ठीक है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखने में अच्छा होगा। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण है? किसका बच्चों? गर्त आवासों का प्रमाण है। तो बच्चों आप लोग बताइए कहाँ पे है? तो यह बच्चों बुर्ज होम, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बुर्ज होम, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इसके बारे में बता दूं बच्चों, बुर्ज होम पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह बच्चों कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है बच्चों। यह कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में यह स्थित है बच्चों। प्रमुख ऐतिहासिक हड़प्पा कालीन स्थल है। इसको क्या क्या बोलते हैं बच्चों? प्रसिद्ध है यह हड़प्पा कालीन स्थल है। हड़प्पा कालीन स्थल। आप लोग प्लीज नोट्स भी करते चलिएगा, ठीक है। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं आप लोग प्लीज इसको नोट्स भी करते चलिएगा, ठीक है। तो बुर्ज होम बच्चों कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह हड़प्पा कालीन स्थल भी है। क्या बच्चों? हड़प्पा कालीन स्थल भी है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर बच्चों कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं बच्चों? भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं बच्चों। बुर्ज होम में बच्चों मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफना दिया जाता था। तो बुर्ज होम में क्या होता था बच्चों? उसके मालिक, जैसे उसका कोई मालिक मर जाता था तो उसके साथ उसके पालतू कुत्ते को भी उसमें दफना दिया जाता था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बुर्ज होम। प्लीज आप लोग जो चीजें पूछना हो और समझना हो, रिकॉन एचडी एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां से आपको सारी पीडीएफ और जो चीज पूछना हो मैं बता दूंगा, और पीडीएफ सारी फ्री में और क्लास सारी फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी? तो कितनी बच्चों थी टोटल? आप लोग बताइए। 16 थी। कितनी महाजनपद थी बच्चों? 16 थी। कितनी? 16 थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ बच्चों? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? इनका जन्म बच्चों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग नोट्स भी करते चलेगा। इनका जन्म हुआ था बच्चों 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व, ठीक है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ बच्चों? 563 ईसा पूर्व कपिल कपिल वस्तु कपिल वस्तु के लुम्बिनी, कहाँ बच्चों? लुम्बिनी नामक, आप लोग नोट्स करते चलेगा, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। हुआ कहाँ पे हुआ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका बच्चों जन्म हुआ था, ठीक है।
गौतम बुद्ध के बच्चों जीवन काल के दौरान 6ठी एवं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाशक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी। जो बच्चों मैं यहाँ बता नहीं सकता 16 अभी हमको सब लिखना पड़ेगा। मैं कुछ के नाम बता दे रहा हूँ। जैसे महाजनपद वत्स था तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, तो ऐसे करके 16 थी, ऐसे करके 16 थी। समय कम है तो आप लोग बस इतना ही जानिए जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महाशक्तियां महाजनपद अस्तित्व थी? 16। कितनी थी? 16 थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलिक इख्तियार उद दीन और अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? इनको बच्चों किस किले में कैद किया गया था बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। मलिक इख्तियार उद दीन और अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को भटिंडा के किला मुबारक में कैद किया था। कहाँ बच्चों? भटिंडा के किला मुबारक में कैद किया था। कहाँ पे कैद किया बच्चों? भटिंडा के किला मुबारक में इनको कैद किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवान एक कोही बच्चों, दीवान एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक किसके द्वारा बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही, कौन बच्चों? दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। इस विभाग का बच्चों मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना और आधिकारिक भूमि कृषि कार्य के अंतर्गत लाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो कौन सी घटना घटी बच्चों? प्लीज आप लोग बताइए। इसमें बच्चों कौन सी घटना घटी थी? दामोदर हरि चापेकर थे, बालकृष्ण हरि चापेकर तथा वासुदेव हरि चापेकर सगे भाई थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया था। दामोदर हरि चापेकर ने 22 जून, तब बच्चों 22 जून 1997 को रैंड को और उसके लेफ्टिनेंट आयस्टर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसको बच्चों चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या हुई थी। यह कब हुई बच्चों? 22 जून 1897 को। ठीक, 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रौलट एक्ट, क्या बच्चों? रौलट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। यह कब किया जाता है बच्चों? 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, कब किया जाता है बच्चों? 6 अप्रैल 1919 को किया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी अधिकारी माइकल को डायर की हत्या निम्नलिखित से किसने की थी? तो बच्चों डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उधम सिंह ने। किसने की बच्चों? उधम सिंह ने किया था। किसने किया था बच्चों? उधम सिंह ने किया था। किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। यह किसके विरोध में किया था बच्चों? ठीक है, अब जलियांवाला बाग आयोजन कब हुआ बच्चों? जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जनसभा आयोजित जो हुई थी वह कब हुई बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को वहां एक बैठक हुई थी जलियांवाला बाग में, एक जनसभा आयोजित हुई थी जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे बच्चों। 13 मार्च 1940 ईस्वी को सरदार उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल लंदन में बैठक को संबोधित कर रहे जनरल माइकल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने की थी बच्चों? उधम सिंह ने की थी। यह जलियांवाला बाग ये बैठक, ये बच्चों बैठक, ठीक है, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग बैठक कब हुई थी? 13 अप्रैल 1990 मतलब 1919 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो कौन नहीं था बच्चों? भगत सिंह। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों?
भगत सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। यह बच्चों 1917 को, 1917 को कब किया गया बच्चों? 1917 को शुरू किया गया। कब बच्चों? 1917 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने वर्ष वर्ष 1918, ठीक, वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो 1918 में। कब बच्चों? 1918 में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो किस देश बच्चों? थाईलैंड से। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? थाईलैंड हो जाएगा। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बच्चों साझा करता है? बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। इसकी लंबाई टोटल कितनी है बच्चों? 4096.7 किलोमीटर। कितने बच्चों? 4096.7 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, ये बांग्लादेश। और चीन के साथ बच्चों कितना? 3488.0, मतलब 3488.0 किलोमीटर। ठीक है, और म्यांमार के साथ बच्चों अपना साझा नहीं करता भारत। ठीक है, और भूटान, भूटान के भी साथ भी नहीं। पाकिस्तान के साथ कितना करता है बच्चों? मैं बता दे रहा हूं। पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर का? 33,323 किलोमीटर। ये हमारा पाकिस्तान के साथ हो गया। और नेपाल के साथ बच्चों, नेपाल के साथ कितने किलोमीटर का? तो 1751.0 किलोमीटर। और अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान मैं लिख दे रहा हूं, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के बच्चों 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत, व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? ये किससे जाना जाता है? धौलागिरी। किससे जाना जाता है बच्चों? धौलागिरी पर्वत को। ठीक, और धौलागिरी पर्वत का नाम संस्कृत में धवल शब्द से उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष बच्चों? 2003 में। किस वर्ष बच्चों? 2003 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिले में निम्न कोटिकृत वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया। ये हमारा आंसर हो जाएगा कितने बच्चों? साल। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? साल हो जाएगा। पलाश, पियाल, सागौन, ये कौन सा पेड़ है बच्चों? साल है। ठीक है, इसमें बच्चों 1972 में पारित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसे पौधे व जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियम किए जाने के पश्चात पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी जिलों में अरवरी वन रेंज के अवक्रमित साल वनों को पुनर्जीवित करने और वन विभाग को अपनी गलती का एहसास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या बच्चों? बेसल प्रोटोकॉल। तो बेसल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार हस्तांतरण। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो बच्चों किस देश में है? तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। दक्षिण कोरिया में है। कहाँ पे है? दक्षिण कोरिया में यह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पे है? तो कौन सा पादप बच्चों? हेलिएंथस एनुअस। कम बच्चों? एलिएंथस एनुअस। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग प्लीज इसको नोट्स करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बीपीएससी के लिए। ठीक है, एलिएंथस एनुअस। ठीक, अगला क्वेश्चन, लाओ खोआ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्व किस राज्य में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है बच्चों? आप लोग प्लीज बताइए। तो बच्चों ब्रह्मपुत्रा नदी पर। कहां बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी पर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। कब हुई? 1972 में। लगभग यह लगभग 17.13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कितने में बच्चों? 17.13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल और ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, यह कहाँ स्थित है बच्चों? यह श्रीनगर में। कहाँ स्थित है बच्चों? यह श्रीनगर में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? श्रीनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो और यह किस और नाम से जाना जाता है बच्चों? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी यह बच्चों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ द्वारा किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया बच्चों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बच्चों संविधान के निर्माण प्रारंभ होने से पहले बच्चों जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। संकल्प आंदोलन, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मान के चलिएगा। ठीक है, इस संदर्भ में बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इन्होंने कब प्रस्ताव को? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी उस सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आप लोग प्लीज इसको नोट्स करते चलिएगा बच्चों। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न भागों में कौन सा भाग किसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? तो किसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है बच्चों? भाग, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाग XX। ठीक, किसके लिए? भाग 20। ठीक, किसके लिए बच्चों? भाग 20 के लिए। ठीक, यह अनुच्छेद बच्चों 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चों में बता दूं, अनुच्छेद 5 में क्या हुआ था? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। ठीक, अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। और अनुच्छेद 26 में क्या है बच्चों? धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 43 में क्या बच्चों? राज्य
सभी को काम देने के लिए कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। ठीक। और अनुच्छेद 40 में राज्य पंचायतों का गठन करेगा। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे। अनुच्छेद 18 में तो यही है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों को मूल्यों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 5 में बच्चों संविधान के प्रारंभ में नागरिकता और धार्मिक कार्यों को प्रबंध में स्वतंत्रता, ये इसमें है, अनुच्छेद 26 में है। धार्मिक कार्यों में स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 43 में राज्य सभी को काम देने के लिए कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। अनुच्छेद 40 में राज्य पंचायतों का गठन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है, तो कौन सा है बच्चों, अनुच्छेद 154 में। किसमें है बच्चों, अनुच्छेद 154 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो कौन सा भाग किससे संबंधित है बच्चों, तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 2। और भाग बच्चों 4 किससे संबंधित है, राज्य से। ठीक है, भाग 4 किससे भाग 6 है ये बच्चों, ये किससे संबंधित है, राज्य से। ठीक है, और भाग 8 किससे संबंधित बच्चों, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, और भाग 7 से बच्चों वित्त संपत्ति, वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद 264 से 300A, 264 से 300A। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार से सेवारत हो सकता है, तो कितनी बार सेवारत हो सकता है बच्चों, कोई सीमा इसकी नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है, बच्चों प्रस्ताव क्या कहलाता है, स्थगन प्रस्ताव। क्या कहलाता है बच्चों, स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्तियां रखता है, तो कौन रखता है बच्चों, राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। तो संबंधित किससे है, राज्य के राज्यपाल से। किससे संबंधित है बच्चों, राज्य के राज्यपाल से संबंधित है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष शक्तियां हैं, तो यह किसमें है बच्चों, अनुच्छेद 246 में। किसमें है बच्चों, अनुच्छेद 246 में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है, तो तरंगदैर्घ्य तो क्या है, एंगस्ट्रॉम। क्या है बच्चों, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। तो तरंगदैर्घ्य बच्चों जो है किसी के माध्यम में किसी तरंग के संरक्षण की दिशा में दो क्रमिक शीर्षों या फिर दो क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी को उस तरंग की तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी, एंगस्ट्रॉम के द्वारा। बच्चों इनका नाम स्वीडिश वैज्ञानिक एंडर्स जोनस एंगस्ट्रॉम के नाम पर रखा गया है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे बच्चों, यह स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, यह एक एंगस्ट्रॉम प्रायः 10
तो बता दूं 10 मीटर या फिर 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों को पता लगाने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग बच्चों? हाइड्रोफोन का। किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और वोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने में। वोलोमीटर किसका बच्चों? ऊष्मीय ऊष्मीय विकिरण मापने में। ठीक है, और एमीटर बच्चों, एमीटर किसके लिए होता है? यह विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए। ठीक, विद्युत धारा एम्पियर मापने के लिए। ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर यह मापने के लिए होता है। ठीक, और पायरोमीटर किसके लिए होता है बच्चों? दूर स्थित वस्तुओं के उच्च ताप को ज्ञात करने में। दूर स्थित वस्तुओं के उच्च ताप को ज्ञात करने में। इसको आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं बच्चों? तो हाइड्रोमीटर वायुमंडल का जल वाष्प अंश बच्चों सही है। लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व ये भी सही है। एनीमोमीटर वायु की गति ये भी है। सिस्मोग्राफ भूकंप ये नहीं है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध नहीं है, तो सिस्मोग्राफ भूकंप। सॉरी बच्चों, ये हमारा आंसर सही है, सिस्मोग्राफ भूकंप ये भी सही है। ठीक है, वो एक मिनट। तो सिस्मोग्राफ बच्चों भूकंप से नापा जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व ये हमारा गलत होगा। ठीक है, जबकि एनीमोमीटर वायु की गति ये भी सही है। लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए होता है बच्चों, यह सही नहीं है। यह दूध की शुद्धता के लिए होता है। किसके लिए बच्चों? दूध की शुद्धता के लिए होता है। दूध की शुद्धता के लिए। किसके लिए बच्चों? दूध की शुद्धता के लिए होता है। तो तरल की विशिष्ट घनत्व ये हमारा गलत होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, इसको नोट्स कर लीजिएगा। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता के लिए होता है, ना कि तरल की विशिष्ट घनत्व के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? तो इसमें कौन सी बात गलत है बच्चों? यह हमेशा धनात्मक होता है। यह धनात्मक और ऋणात्मक या शून्य हो सकता है बच्चों, ये भी सही है। कौन सी बात गलत है? विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता, ये भी है। इसकी एसआई इसकी एसआई का मीटर भी है। यह हमेशा धनात्मक होता है दोस्तों, नहीं, यह हमेशा धनात्मक है, तो यह हमेशा धनात्मक नहीं होता। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फारेनहाइट स्केल पर भापांक स्टीम पॉइंट क्या है? तो इसका स्केल 212 फारेनहाइट, 212 डिग्री फॉरेन। ठीक, और इसमें बता दो बच्चों, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन को। किसे बच्चों? जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बच्चों? जॉन डाल्टन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके कैनवेटिस प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? ये किसने की थी बच्चों? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी बच्चों? जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई बच्चों? 1932 में। ठीक, 19 मतलब 1932 में, 1932 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन,
लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? तो लोहे में जंग लगने के लिए O2 की उपस्थिति, मतलब O2 मतलब ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? O2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्ल राज एक्वा रेजिया का मिश्रण होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। प्लीज आप लोग का प्यार ऐसे ही बनाए रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बच्चों, तो ये हमारा HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCl होता है, जिसमें हम HNO3 को, अब इसका अनुपात 3:1 होता है। ठीक, मिश्रण को इसमें मिश्रित करने पर यह प्राप्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग बच्चों? वाशिंग सोडा का उपयोग। किसका उपयोग? वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो बीटी कल्चर के रूप में किसे जाना बच्चों? अंगूर की खेती को। किसे जाना जाता है बच्चों? अंगूर की खेती को। ठीक है, और इसे फलों, इसे सब्जियां और फूल और फल उगाने, यह किसके लिए जाना जाता है बच्चों? आप लोग बताइए। मछली प्रजनन, तो मछली पालन पीसी कल्चर होता है। मछली पीसी कल्चर, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पीसी कल्चर होता है। रेशम कीट का पालन करने के लिए बच्चों सेरी कल्चर होता है। क्या होता है? सेरी कल्चर। ठीक, यह क्या होता है बच्चों? सेरी कल्चर होता है। और अंगूर की खेती वीटी कल्चर आप लोग जान ही गए हैं। सब्जियां का अध्ययन हॉर्टिकल्चर होता है। क्या होता है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर होता है। अब फूलों की खेती बच्चों, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर होता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, आप लोग इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, फ्लोरिकल्चर। ठीक, सब्जियां उगाने के लिए हॉर्टिकल्चर और फूल उगाने के लिए फ्लोरिकल्चर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका और केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजन का इस्तेमाल किया जाता है? किस जैविक बच्चों? सैफ्रेनिन। किसके लिए बच्चों? सैफ्रेनिन के लिए किया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? किसका संघटक बच्चों? आप लोग बताइए। परहरित अणु क्लोरोफिल का। किसका है बच्चों? परहरित अणु क्लोरोफिल का होता है। ठीक है, अब इसके बारे में बच्चों मैं सिर्फ क्वेश्चन करा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्लीज आप लोग सपोर्ट ऐसे बना रहे हो, क्लास को प्लीज शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीजें न समझ में आए आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से सारा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, डीएनए को प्रमुख रूप से कोशिका में संग्रहित किया जाता है। किसमें बच्चों? नाभिक में। किसमें किया जाता है बच्चों? नाभिक में किया जाता है। किसमें? नाभिक में। एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? तो एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से डीएनए तथा प्रोटीन, क्या बच्चों? डीएनए तथा प्रोटीन उत्पन्न होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में युगात्मक और उत्तरजीवित वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? ये किसका कथन बच्चों? हर्बर्ट स्पेंसर का। किसका है बच्चों? हर्बर्ट स्पेंसर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो स्पंज पोरीफेरा, किसके बच्चों? पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसे तिलचट्टू के शरीर में वायु द्वारा प्रवेश करती है। तिलचट्टू के शरीर में वायु किसके द्वारा प्रवेश करती है बच्चों? आप लोग बताइए। श्वास रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा? श्वास रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, तिलचट्टू कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम बच्चों प्लेनेटा है।
तथा यह आर्थ्रोपोडा संघ का जातु है। इसकी शरीर में वायु श्वास रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है। कॉकरोच में उत्सर्जी अंग मैलपीपीघी नलिकाएं होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में आमाशयी ग्रंथियों को स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है? तो कौन सा बच्चों आप लोग बताइए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है बच्चों? रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो मनाया जाता है। ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो मनाया जाता है। तो किसमें बच्चों? केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है बच्चों? केरल में मनाया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? केरल में मनाया जाता है। यह बच्चों राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो ओणम त्योहार किसके याद में? राजा महाबली, राजा महाबली के याद में बनवाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी? किसकी थी बच्चों? भरतनाट्यम। किसकी थी बच्चों? भरतनाट्यम की थी। किसकी थी बच्चों? भरतनाट्यम की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ये किस वाद्य यंत्र से है बच्चों? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो बच्चों, इनका जन्म पहले लिख लीजिए। इनका जन्म 1 जून 1938 प्रयागराज में हुआ था। 1 जून 1938 में इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में बच्चों। यह बांसुरी वादक है। क्या बच्चों? बांसुरी वादक है। यह क्या है बच्चों? बांसुरी वादक है। भारत सरकार ने 1992 में बच्चों इन्हें पद्म भूषण तथा सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। बच्चों इनको 1992 में पद्म भूषण से ये सम्मानित किए गए थे और सन 2000 में बच्चों इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारत राज्य में गमच्छा एवं सांस्कृतिक प्रतीक है? तो गमच्छा एक सांस्कृतिक प्रतीक है बच्चों, असम में। कहाँ पे है बच्चों? यह असम में है। ठीक है, गमोछा जिसको हम लोग बोलते हैं। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। यह कौन है बच्चों? सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के नाम बताइए। तो सचिन तेंदुलकर। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम क्या था? तो पहले संगीतकार का नाम बच्चों एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी था। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी था बच्चों। ठीक है, और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार नाम है बच्चों। ठीक है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया जाता है? किस वर्ष बच्चों? 2005 में। ठीक है, ये कब किया था बच्चों? 2005 में। अगला क्वेश्चन। हॉकी का मैदान का आयाम लंबाई चौड़ाई कितना होता है? तो यह कितना होता है बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। 91.4 इंटू 50 मीटर होता है। यह बच्चों आमतौर पर सिंथेटिक घास से ढका होता है। ठीक है, इंडियन सुपर लीग आईएसएल, इंडियन सुपर लीग आईएसएल एक चैंपियनशिप है। तो इंडियन सुपर लीग क्या है बच्चों? कबड्डी फुटबॉल है। क्या बच्चों? यह एक फुटबॉल है। क्या है बच्चों? एक फुटबॉल है। यह पुरुषों की पेशेवर फुटबॉल लीग है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
हप्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? हप्पी किसको बच्चों? हप्पी को। तो कब किया गया बच्चों? 1986 में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, या तो मतलब कब अलग हुआ था? उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ बच्चों? 1936 में। कब अलग हुआ? 1936 में बच्चों। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के रूप में एक ब्रिटिश प्रांत थे बच्चों, जो सबसे पहले 1912 में बंगाल से अलग कर बिहार व उड़ीसा को एक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद से बच्चों 22 मार्च 1936 को उड़ीसा बिहार से पृथक कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो बच्चों कहाँ के? भूटान के बने। कहाँ के बच्चों? भूटान के। ठीक, फरवरी 2023 में भूटान के रॉयस हाइनेस द ग्लासी प्रिंस जिम्मे नामग्याल वांगचुक भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी (DNDI) के ये बने हैं बच्चों। ठीक, इसको कहाँ में बच्चों? भूटान में। प्लीज इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, केसरिया सुप्रसिद्ध है, तो केसरिया किसके लिए सुप्रसिद्ध है बच्चों? चंपारण। किसके लिए बच्चों? बौद्ध स्तूप के लिए। किसके लिए बच्चों? बौद्ध स्तूप के लिए। केसरिया चंपारण जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। तो यह कहाँ पे प्रसिद्ध बच्चों? चंपारण। चंपारण में यह स्थित है बच्चों। कहाँ पे स्थित है बच्चों? यह चंपारण में स्थित है, जो बिहार राज्य में है। ठीक है, यह पुरातात्विक महत्व का महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है बच्चों। सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तूप का निर्माण करवाया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। ठीक है, इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। ठीक है बच्चों, अगला, झारखंड कैसेल ओवर ग्रिज के लेखक कौन है बच्चों? कौन है? विक्टर दास। कौन है बच्चों? विक्टर दास। इसको प्लीज आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, और शिबू सोरेन जो बच्चों वहां के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं। कौन है बच्चों? मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी। कब बच्चों? 9 फरवरी। ठीक है, 9 फरवरी 9 फरवरी 1916। कब हुई बच्चों? 9 फरवरी 1916 को हुई थी। ठीक है, जिसमें न्यायाधीशों के कुल 45 पद स्वीकृत किए गए थे बच्चों। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना बच्चों, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1917 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? के बालाकृष्णन, डेविड अर्नाल्ड, चिपरफील्ड, डेविड वेयर। ये किसे सम्मानित किया गया है बच्चों? डेविड चिपरफील्ड को। ठीक है, डेविड चिपरफील्ड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारत की द एलिफेंट बीहर्स ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक कौन थे? तो इसके निर्देशक कौन थे बच्चों? कार्तिक गोंजाल्वेस। कार्तिकी गोंजाल्वेस। कौन थे बच्चों? कार्तिकी गोंजाल्वेस थे। ठीक है, एलिफेंट मतलब यहाँ हाथियों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पद्मश्री और राताश्री योजना की शुरुआत की थी? पथश्री और रास्ताश्री किस योजना की किस राज्य सरकार ने किया था? तो कहाँ की राज्य सरकार बच्चों? पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी ने, वहां की मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं। कौन है बच्चों? बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा नासा आर्टेमिसन
टू का संबंध मिशन 2 का संबंध किससे है बच्चों? चंद्रमा से है। किससे है बच्चों? चंद्रमा से है। आर्टेमिशन 2 को नासा 2024 में चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में WHO ने किन दो देशों को मलेरिया युक्त घोषित किया है? तो WHO ने 2023 में मलेरिया युक्त किस दो देशों के घोषित किया है? तो अजरबैजान, एक बच्चों अजरबैजान है, एक तजाकिस्तान है। ठीक है, अजरबैजान और तजाकिस्तान, ये दो देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, WHO ने बच्चों 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। ठीक है, 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया। ठीक है, किसने बच्चों? WHO ने। ठीक, आज बस इतना है बच्चों। पर डे मैं इसका क्लास एक प्रैक्टिस सेट पर डे लेके आऊंगा, तो आप लोग का इसे प्यार बनाए रखिए और हम सारे क्वेश्चन आप सबको कराएंगे, मैथ भी कराएंगे, सारे सब्जेक्ट कराएंगे और क्लास को बहुत तेजी के साथ खत्म भी करना है क्योंकि समय बहुत कम है। प्लीज आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।